Hello class, Assalamualaikum. This is Muzaffar Karachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. कल हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल को, ठीक है। अब आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि आर्टिकल का बेसिकली मकसद क्या होता है कि आप अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकें और अच्छी तरह इंग्लिश लिख सकें। आर्टिकल के यूज़ करने से एक फ़र्क ये पड़ता है कि जुमले का जो सेंस है ना वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल में हमने कल डिस्कस किया था ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब कहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। ये हमने कल इस पे मैंने पूरा आपको लेक्चर दिया था ओमिशन ऑफ आर्टिकल पे कि कहाँ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट सिर्फ द होता है, इनडेफिनेट अ और एन होता है, ठीक हो गया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज सिर्फ हम डेफिनेट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। बड़ी ही आसान ज़बान में आपको समझा दूंगा कि द आर्टिकल आपका कहाँ यूज़ होता है। 5 मिनट की ये वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद जो है आपका द का मसला जो है तकरीबन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले समझें, पहली पॉइंट ये है कि जो भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी उसके साथ द आर्टिकल इस्तेमाल होता है, सुपरलेटिव के साथ। वो कैसे? आप कह सकते हैं मिसाल तौर पर शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। इसमें आप देख सकते टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हमने द इस्तेमाल किया है। इसी तरह काफ़ी एग्जांपल आप और ले सकते हैं जिसमें भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई होगी तो वहाँ उससे पहले आपको द आर्टिकल इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक हो गया। अब दूसरी पॉइंट क्या है? आर्डिनल नंबर्स जो भी होंगे ना उसके साथ द इस्तेमाल होता है। आर्डिनल, पहले आप ये समझ लें कि नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं आर्डिनल, जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये होते हैं आर्डिनल। दूसरे होते हैं कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं 1, 2, 3 आगे सारा, ठीक है। अब जो आर्डिनल नंबर्स होते हैं इनके साथ हमेशा क्या लगता है? द लगता है, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं मिस्टर फाहद secured the first position in class, ठीक है। अब फर्स्ट, आपको अगर रूल पता है कि फर्स्ट जो है ये आर्डिनल नंबर है, इसके साथ हमेशा द आएगा, ये रूल पता होना चाहिए। दो रूल आपने सीखे, एक सुपरलेटिव के साथ द इस्तेमाल होता है और दूसरा आर्डिनल नंबर्स के साथ द इस्तेमाल होता है। तीसरी पॉइंट कौन सी है? तीसरी पॉइंट है होली बुक्स। होली बुक्स जो भी हैं उनके साथ आपको द आर्टिकल इस्तेमाल करना होता है। जैसे आप बोलते हैं दी होली कुरान, ठीक है। आप बोलते हैं द बाइबल, ठीक है, द वेदास, जो भी सारे जो भी होली बुक्स हैं उनके साथ आपको द आर्टिकल इस्तेमाल करना होता है। ये इनकी हो गई तीसरी पॉइंट द की, ठीक है। ये देखें, ये आसान सी पॉइंट है, सिर्फ आपको जहन में रखनी है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे द ही इस्तेमाल होता है। यूनिक पोजीशन, यूनिक थिंग्स जो हैं, जो भी दुनिया में यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे द सन है, ठीक है, इसके साथ द मून। इस तरह की जो भी आपको यूनिक चीज़ें नज़र आएंगी उनके साथ आपको द लगाना होता है, ठीक है। जो आपको समझ में आएगा ये एक ही चीज़ है, ठीक है, अर्थ है, आप द अर्थ कर देंगे, समझ आ रही है। तो ऐसी यूनिक चीज़ें जो आपको पता चले कि ये एक ही चीज़ है और यूनिक है अपनी एग्जिस्टेंस में, तो उनके साथ भी आप द लगा देंगे, सही हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है प्रॉपर नेम्स जो है। वैसे कल मैंने आपको बताया था ना ओमिशन ऑफ आर्टिकल में कि नाम जो होते हैं उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। नाम जैसे फॉर सपोज मेरा नाम मुजफ्फ़र है तो उसके साथ द मुजफ्फ़र नहीं आ सकता, सिर्फ मुजफ्फ़र ही आएगा। मगर जो प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाम, उनके साथ जो है वो द आर्टिकल आता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल यहाँ से शुरू करते हैं, ओशियन एंड सी से शुरू करते हैं। ओशियन एंड सी में आप देख लें मिसाल तौर पर द पैसिफिक, एक ओशियन है ना द पैसिफिक,
तो उसके साथ आप द लगाते हैं। या सी कोई जहन में आ रहा है आपके, मिसाल तो आप ये कर लें द ब्लैक सी, द ब्लैक सी, तो इसके साथ भी आप देख सकते हैं कि ये द इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ख़ास नाम है, इनके साथ द आर्टिकल यूज़ होना है। दरिया की बात कर रहे हैं, रिवर्स की, रिवर्स में उसके साथ भी आपको द इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मिसाल आप कर लें द नाइल, रिवर नाइल है ना, वो द नाइल, ठीक है। आप दूसरा कर सकते हैं द गंगा। तो जो दरियाओं के नाम हैं उनके साथ भी आप द इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सहराओं के नाम जो हैं, डिज़र्ट्स जो हैं, उनके साथ भी द आता है विथ फ्यू एक्सेप्शंस। द सहारा, ठीक है। उसके बाद आप इस्तेमाल करें द गोबी, गोबी डिज़र्ट भी है ना, तो इनके साथ भी आपका द आता है। ये प्रॉपर नेम्स हैं, ये प्रॉपर नेम्स की सब कैटेगरीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह आइलैंड जो होगा, कल मैंने बताया था ओमिजन ऑफ आर्टिकल में कि सिंगल आइलैंड हो तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो तो उसके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। या वैसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है, रटा भी लगा सकते हैं। जैसे आप यूज़ कर सकते हैं दी वेस्ट इंडीज़, ठीक है, दी वेस्ट इंडीज़, ठीक है। इसी तरह माउंटेन की पूरी रेंज, अगर माउंटेन रेंज हो और उसका ख़ास नाम हो, प्रॉपर नेम हो, उसके साथ भी द आर्टिकल यूज़ होता है। जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं द हिमालयाज़, ठीक है, समझ में आ रही बात, और द एल्प्स। पॉइंट में ये समझा रहा हूँ आपको बेसिकली कि द आर्टिकल इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। कुछ खास पॉइंट्स हैं जो आपको याद कर लेनी होंगी, और उसके बाद जो है कुछ तो आपको जनरली समझना होता है कि यहाँ पे किसी चीज़ को पर्टिकुलर कर रहे हैं, ख़ास बता रहे हैं, इसलिए द इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जो खास पॉइंट्स हैं पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ जो चेंज नहीं होती, ठीक है, तो वो उनके साथ तो लाजमन इस्तेमाल होता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ऑर्डिनल नंबर्स हो गए, होली बुक्स हो गए, यूनिक थिंग्स हो गई, प्रॉपर नेम्स हो गए, इनके साथ तो आर्टिकल आपका आता ही आता है। इसी तरह एक और चीज़ है जो छोटी सी पॉइंट है मगर इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी फ्रेजेज़ हैं, फ्रेज़ विथ ऑफ, जो फ्रेज़ है ऑफ के साथ इस्तेमाल होते हैं, उसके साथ भी द यूज़ होता है। फ्रेज़ कौन सी पॉइंट होगी, ये छठी पॉइंट होगी ना, ठीक है, फ्रेज़ विथ ऑफ। जैसे आप जो भी ऑफ के साथ कोई फ्रेज़ आपके जहन में आ रहा है अगर ऑफ के साथ, तो उसके साथ द आएगा। जैसे हम बोल सकते हैं अ बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड इज रिटन बाय मी। आप यहाँ पे देख लेंगे अगर, तो यहाँ पे द इस्तेमाल हुआ है, क्यों, इस ऑफ की वजह से। तो जो भी फ्रेज हैं जो ऑफ जिसमें लगा होता है उससे पहले आपको द आर्टिकल इस्तेमाल करना ज़रूर पड़ता है, ठीक है। इसी तरह पुलिस का अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कि पुलिस के लिए क्या इस्तेमाल, पुलिस के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, द पुलिस करते हैं। देखें एक बात समझें, आप ये यूज़ कर सकते हैं अ पुलिस ऑफिसर, अ पुलिस ऑफिसर, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप ये भी बोल सकते हैं द पुलिस ऑफिसर, ये भी करेक्ट है, मगर अब पुलिस नहीं बोलेंगे। जब सिर्फ पुलिस की बात आएगी तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, द पुलिस स्मैश्ड माई डोर टू अरेस्ट मी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें जब सिर्फ पुलिस की बात आ जाएगी तो आप द पुलिस लगाएंगे। तो ये एक पॉइंट है, कहीं पे भी आ जाएगी पुलिस का तो आपको समझ में आ जाएगी कि यार यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि आर्टिकल जो है पुलिस का द ही लगता है, दूसरा आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ पक्का आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ता है, मतलब द लगाना पड़ता है। जैसे आप बोलते हैं द पियानो, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं मिसाल तौर पर द वायलिन, और इस तरह बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ नाम जो आपके जहन में आ रहे हैं, ठीक है, इनके साथ सबके साथ क्या लगता है, द लगता है। मैं आपको ज़रा पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूँ कि द आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। पहली पॉइंट आपने सीखी, ये हम रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। पहली पॉइंट सुपरलेटिव के साथ, दूसरी पॉइंट ऑर्डिनल्स के साथ, तीसरी पॉइंट किसके साथ, तीसरी पॉइंट क्या पढ़ी थी हमने, होली बुक्स के साथ द आर्टिकल इस्तेमाल होगा। चौथी पॉइंट क्या पढ़ी थी हमने,
यूनिक थिंग्स जो भी हों उनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, द आर्टिकल इस्तेमाल होगा। उसके बाद प्रॉपर नेम्स जो हों उन जिस पे मैंने आपको सब कैटेगरीज बहुत सारी बताई, रिवर्स की, ओशंस की, डिज़र्ट्स की, ग्रुप ऑफ आइलैंड की, माउंटेन रेंज की, प्रॉपर नेम्स के साथ भी द आर्टिकल इस्तेमाल होगा। उसके बाद फ्रेज विथ ऑफ जो होगा उसके साथ भी द इस्तेमाल होगा। ये पॉइंट हमने डिस्कस की थोड़ी देर पहले। उसके बाद द पुलिस इस्तेमाल होगा और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ भी क्या इस्तेमाल होगा, द इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बल्कि सेकंड लास्ट कर, किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करेंगे ना, पर्टिकुलराइज, तो फिर जो है फिर भी द इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को। आप बोलेंगे अ डॉक्टर केम टू मी एंड द डॉक्टर आस्क्ड मी अबाउट माई हेल्थ, इंक्वायर्ड मी अबाउट माई हेल्थ। द डॉक्टर मीन्स पर्टिकुलर डॉक्टर, किसी खास डॉक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ आप बोल सकते हैं दिस इज़ द सेम पर्सन आई कॉल यस्टरडे। द सेम पर्सन, द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि किसी खास उसी बंदे की बात हो रही है जिसको आप पहले जानते हैं। तो पर्टिकुलर किसी को भी करेंगे पूरी इंग्लिश में, किसी चीज़ को ख़ास बनाएंगे उससे पहले द आर्टिकल लाजमी आता है। अभी एक बात याद करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन सी है, कोई चीज़ सेकंड टाइम आती है ना तो उसके लिए हम द इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ पहले पैराग्राफ में मेंशन हो गई, जैसे इसको क्या नाम दूं मैं, सेकंड टाइम कर देता हूँ। सेकंड टाइम कोई चीज़ यूज़ होगी तो आप उसमें द लगाएंगे। मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ, ठीक है। मेरे घर एक फ़कीर आया, अ पुअर बेगर केम टू मी यस्टरडे, ठीक है, ये हटा दे। अ पुअर बेगर केम टू मी यस्टरडे, द बेगर आस्क्ड फॉर सम मनी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अ पुअर लगा है बिकॉज वो पुअर बेगर जो था वो अननोन था, फ़कीर था। मैंने कहा अब पुअर बेगर, अब मीन्स एक होता है, एक फ़कीर मेरे दरवाजे पे आया। अब मैं जब ये दोबारा उसी फ़कीर का जिक्र करूँगा तो अब मुझे या पढ़ने वाले को पता है किस फ़कीर की बात हो रही है, तो अब हम द लगा देंगे। द पुअर बेगर आस्क्ड फॉर सम मनी। अब पता है कि किस बेगर की बात हो रही है, उसी बेगर की बात हो रही है जो कल मेरे पास आया था। तो किसी चीज़ को आप दोबारा मेंशन करेंगे जिसका जिक्र पहले हो चुका हो तो आप द लगाएंगे। अब पोएम, ठीक है, आप लिखते हैं अ पोएम इज़ रिटन बाय फला फला द पोइट, या मैं सिंपल करके बताता हूँ, दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स, फुल स्टॉप। द पोइट टॉक्स अबाउट, द पोइट क्यों, क्योंकि अब हमें पता है कि जॉन कीट्स की बात हो रही है, तो सेम बंदे का जिक्र दोबारा होगा, उसमें द आर्टिकल लगता है। तो आई होप ये द आर्टिकल आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ अगर एक्सेप्शंस बनती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।